सो हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स है। अब मेनली तो इसमें हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे थोड़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एपी। आज हम लोग ये दो ही टॉपिक करेंगे और इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपका पहला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों ने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अबाउ यहाँ पर देखिए, वी फाइंड दैट सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यहाँ पर आप 2 में 3 ऐड कर देंगे तो 5 आ गया, और 3 ऐड कर देंगे तो 8 आ रहा है, फिर अगेन 3 ऐड कर देंगे तो 11, और फिर ऐड कर देंगे तो 14। तो देखिए ये पैटर्न बन गया क्या, 2, 5, 8, 11 और 14, ये पैटर्न बन गया। अब आप लोग आगे का भी टर्म बता सकते हैं क्या? देखिए हम लोग कुछ नहीं, बस 3 ऐड करते जा रहे हैं। 3 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, फिर अगेन 3 ऐड कर किया, 3 ऐड, फिर अगेन 3 ऐड करके ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे अगला आप लोग फिर से बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से, इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं, ये कुछ टाइप के सीक्वेंस जो बनते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। आगे हम लोग सीक्वेंस का और थोड़ा डेफिनेशन देखें, और भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। देखिएगा, वी हैव कम अक्रॉस वेरियस नंबर पैटर्न इन आवर अर्लियर क्लासेस, द फॉलोइंग आर फ्यू ऑफ देम। देखो एक पैटर्न था 1 2 3 4 5, फिर आगे हम लोग को पता है इस तरह से पैटर्न, ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। चलिए एक सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस इन सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज सेट ऑफ नंबर्स और algebraic terms that follow a particular pattern or rule to get from one term to the next term. ठीक है, a sequence is a set of numbers or algebraic terms that follow a particular, देखिए ये इंपॉर्टेंट, that follow a particular pattern or rule to get from one term to next. ठीक है, इस तरह का नंबर्स का सेट या एल्जेब्रिक टर्म्स का सेट जिसमें कुछ पैटर्न बने या कुछ रूल से नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो आए। जैसे कि यहां पर देखिए पहला टर्म 3, जैसे देखिएगा, जैसे 3 है, 5, 7, 9। ठीक है, यहां पर पहला टर्म आपका 3 है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब यहां पर देखिए इनका डिफरेंस कितना हो रहा है। इस 3 में 2 ऐड करने के बाद 5 आ रहा है, अगेन इसमें 2 ऐड करके 2 7 आ रहा है, अगेन 2 ऐड करके, तो यहां पर आपका एक कांस्टेंट नंबर 2 ऐड करते जा रहे हैं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हो गया ना एक ये सीक्वेंस हो गया। ऐसे अगेन 2 ऐड करेंगे तो अगला 11 हो जाएगा, फिर अगला 13 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, या टर्म बोलो, एलिमेंट बोलो, चाहे मेंबर बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये है, आगे देख लेते हैं थोड़ा और। फाइंड द 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस Tn। देखिए कोई भी सीक्वेंस के nth टर्म को दिखाने का ये ऐसे दिखाया जाता है Tn करके। कोई भी सीक्वेंस के nth टर्म को Tn से दिखाया जाता है। तो अब आपको बोला हुआ है 4 टर्म बताने को इस सीक्वेंस के। 4 टर्म के लिए आप लोग इसमें सबसे पहले n = 1 रख लीजिए। तो n = 1 रखेंगे तो Tn कितना हो जाएगा, 1 × 1 + 1 मतलब 2। एक बार n = 2 रख लीजिए तो Tn क्या हो जाएगा, 2, 2 + 1 मतलब 2 × 3 मतलब 6 हो गया आपका दूसरा टर्म। एक बार n = 3 रख लीजिए तो ये 1 2, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 4 मतलब ये हो गया 12। ऐसे ही n = एक बार 4 रखेंगे तो T4 क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 1 मतलब 4 × 5 मतलब 20। तो 4 टर्म क्या क्या आ गए आपके, 2, 6, 12 और 20। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं टर्म। और ज्यादा पूछे होते तो और भी निकाल लेते। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का जो सीक्वेंस है वो इस तरह का सीक्वेंस है जिसमें जो 2 कंजुगेटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम होता है।
difference between the consecutive terms is constant. This constant difference is known as common difference. ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब हम लोग देख ले. लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय a1, सेकंड टर्म बाय a2, एन टर्म बाय an एंड लेट द कॉमन डिफरेंस d. तो देखिए ये आपका एपी बन जाएगा a1 फर्स्ट टर्म, दूसरा a2, a3, इस तरह से लास्ट टर्म an हो जाएगा. तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर, तो ये होता है कॉमन डिफरेंस. इसको बोलते हैं d, इसको d से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस बोला जाता है. ठीक है, इसी तरह से आप ये दोनों को कर लीजिए तो भी वही सेम ही डिफरेंस आएगा. a3 माइनस a2 इक्वल्स टू डी, ये आएगा कॉमन, इसको भी वही बोलते हैं. ठीक है, देखिए ये सब आपस में इक्वल होंगे. a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 सब किसके इक्वल होंगे? d के इक्वल होंगे. ठीक है, d के इक्वल होंगे. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू, लाइन में खड़े हुए कुछ बच्चों की, जैसे किसी की 147, 148, 149 और 157. आप लोग देखेंगे तो इन सबका डिफरेंस सेम है, इसका 1 है 1, तो ये एक एपी बना हुआ है बच्चों. नेक्स्ट देख लो, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है -3.1, -3, -2.9, इस तरह से इनका डिफरेंस भी कितना है? सभी का 0.1 है, यहाँ भी 0.1, तो ये भी क्या है? एक एपी बनी हुई है. इसी तरह से देख लो 50 रुपीज के 950, 900, इसलिए 50 कम होता जा रहा है, तो इनका भी 50 एपी का कॉस्ट कॉमन डिफरेंस 50 है. ऐसे केस प्राइजेस दिया है अगर स्कूल में, तो ये 200, 250, तो इनका भी डिफरेंस सेम है, तो एपी. कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है एपी की, अगर उनका कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम है बच्चों, तो वो क्या बन जाती है? एपी बन जाती है. बस इतना आप याद रखिए इसमें. देखिए तो जनरल फॉर्म एपी का क्या हो जाएगा? ए, इसी में आप लोग डी ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा. फिर अगेन इसी में आप लोग डी ऐड कर देंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगा. फिर इस टर्म में फिर अगेन आप डी ऐड कर दीजिए तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगा. तो क्या बन जाएगी एपी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से बच्चों आपका ये एक एपी आता है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक general form of it represent an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. This is known the general form of an AP. तो ये क्या हो गया? जनरल फॉर्म हो गया किसी भी AP का. a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से देखेंगे आप तो इनका डिफरेंस d ही आ रहा है सबका. ठीक है, आगे देखिएगा. देखिए घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को ये और अच्छे से समझ में आएगा. बहुत ही इजी टॉपिक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, अरे भाई नंबर तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, जैसे 2 है टर्म की, 3 है या 4 है, 5 टर्म है, तो वो तो नेचुरल नंबर ही तो नॉर्मल. कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स कैन बी 0. कॉमन डिफरेंस बच्चों आपका 0 भी हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब कैसे 0 होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव, ये एग्जांपल देखिए. अगर आपका एपी दिया हुआ है मान लीजिए 3, तो देखिए इनका कॉमन डिफरेंस का कांस्टेंट है और वो कितना है? 0 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी और ये एपी भी है. अगर देखिए यहां पर 6, 9, 12, 12, 15 ये है आपके एपी, इनका डिफरेंस देखिए क्या है? 3 है. इंक्रीजिंग एपी में डी हमेशा पॉजिटिव होगा. इंक्रीजिंग एपी है, डी हमेशा पॉजिटिव होगा. और डिक्रीजिंग एपी में हमेशा डी नेगेटिव होगा. घटता जा रहा है, देखिए डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक, तो इसका डी कितना हो गया? -30. अरे डी -30 हुआ ना, ये दो का डिफरेंस निकालो ना, कितना हो गया? 70 - 100, तो -30 हो गया. ऐसे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? -30. तो ये बात है. अगला देख लेते हैं कि एपी कितने प्रकार की होती है. देखिएगा ध्यान से. फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, दो टाइप. फाइनाइट एपी होता है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट. नॉर्मल सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट एपी हो जाएगी. इतनी सी बात है बस इसकी. देखिए
चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आपको मेन जो समझ में आएगा ना बच्चों एग्जाम्पल से समझ में आने वाला। देखिए 4n/AP ये दिया हुआ है 3/2 1/2, ये AP दिया हुआ है। इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस लिखना है, राइट। राइट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस। मतलब D ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहला वाला टर्म होता है वही होता है आपका, तो A तो कितना हो गया बच्चों 3/2, और D आप लोग जानते हैं कि कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे ये दो टर्म ले लो तो इनका डिफरेंस कर लो 1/2 माइनस 3/2, कितना हो गया 1 माइनस 3/2 मतलब -2/2 मतलब -1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो कोई से भी दो टर्म ले लीजिए बच्चों, उनका डिफरेंस हमेशा आपको D के इक्वल ही मिलेगा -1। मैं ये बाद वाले दोनों टर्म भी ले लूं चाहे बच्चों, तो अभी देखिएगा वही आएगा अभी। तो कितना हो गया -2/2 मतलब -1, देखिए उससे भी वही आया। अगर AP है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा हर कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे बात। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, नाम से पता चल रहा है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा अब ये बताना इस क्वेश्चन में कि चारों में से कौन सी जो सीक्वेंस है वो AP बनती है, और अगर AP है तो उसके नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहला देखिएगा इसमें A क्या है 4 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 मतलब 6, इन दोनों का निकालिए 16 माइनस 10 मतलब 6, 22 माइनस 16 मतलब 6। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉमन लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so this is an AP। कॉमन डिफरेंस सेम है तो दिस इज एन AP। अब बोला हुआ है आगे के दो टर्म्स और लिखने हैं, तो नेक्स्ट टू टर्म्स लिख लीजिए सभी बच्चे। उसमें क्या करो बस नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए बच्चों इसी में आगे आप लोग 6 ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 22 में आप लोग 6 ऐड कर लीजिए 28, फिर 28 में अगेन 6 ऐड कर लीजिए तो ये 34। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स हो गए बच्चों आपके। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा सभी बच्चे इसका। देखिएगा सबसे पहले इसमें A आपका क्या है 1 है, डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं कॉमन डिफरेंस -1 क्या हो गया -2 हो जाएगा, -3 + 1 अगेन -2, -5 + 3 कितना हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगी AP, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, सो दिस इज AP, ये AP है। अब नेक्स्ट टू टर्म्स लिखने के लिए क्या करिए, इनमें -2 ऐड करते जाइए। ठीक है, -2 ऐड करते जाइए तो कितना हो जाएगा -7, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -9। इस तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स हो गए। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लोग ये भी चेक करिए, ये AP है क्या, करिए डिफरेंस इनका,
क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पे -4 होता है तो ये AP नहीं होगा। ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, या 1 हो रहा है तो ये भी AP नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 2 वाले AP थे, हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस आर इन AP। अब ये जो 3 टर्म AP में है, इसका मतलब पता हूं कैसे करेंगे। तीनों टर्म AP में है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इनका जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। तो देखना मैं कर रहा हूँ डिफरेंस सेम, ध्यान से देख लेना इधर। -8x + 4 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के डिफरेंस। AP में मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना यार, तो 2x + 7 - 6x - 2 ये हो गया। अब करो इसको, ये क्या हो जाए 6x - 2 -8x - 4 = 2x + 7 - 6x + 2। तो ये कितना हो जाएगा -2x - 6 = 2x - 6x - 4x + 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x इधर लेके आ रहा हूँ तो ये -2x, इसी तरह से -6 इधर लेके जा रहा हूँ +6, तो ये जाएगा 2x = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15/2। बस इस तरह से आपको करना था, ऑप्शन सी। मेन जो पकड़ने वाली बात इसमें थी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है, दैट इज बात। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ABCDE फॉर्म एन AP। ठीक है, ये एक AP बनाते हैं। ABCDE ये जो है नंबर से AP बना रहे हैं, AP के कंसेक्यूटिव टर्म से। तो आपको वैल्यू बतानी है कि A - 4B + 6C - 4D + E। ठीक है, अब आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी AP के जो कंसेक्यूटिव टर्म्स से है उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब B - A किसके इक्वल होगा, C - B, किसके इक्वल होगा D - C, किसके इक्वल होगा E - D, ये इक्वल होगा। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पर थोड़ा इसको जमाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिए। A - B लिखूँ इसको, -3B + 3C + 3C -3D -D + E। ठीक है, अब देखिए है ना, B - A है मेरे पास, तो इसको -B - A लिखो। ये सब किसके इक्वल है, मान लो कोई कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल है ये सब। देखिएगा 3, यहां से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, लिखा हुआ है C - B C - D। अब माइनस कॉमन लेके 3 लिख रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है D - C, और ये लिखा हुआ है E - D। अब ये आपको दिया हुआ है किसके, के इक्वल, ये +3 ये भी के इक्वल, ये -3 के इक्वल, और ये भी के इक्वल। माइनस के प्लस के कट गया, +3 के -3 के कट गया, आंसर क्या आ गया 0। इस तरह से आपको दिमाग चलाना होगा। देखिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करिए इसके अच्छे से। मेन जो चीजें आपको याद रखनी है कि AP के जो कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, यही मेन बात आपको याद रखनी है। चलिए ये वाला देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस, पहले दूसरे टर्म्स का फिर माइनस पहले टर्म का। ठीक है, तो करो, इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं, 1 - P / P -1/P। तो ये कितना हो जाएगा 1 - P -1 P। तो +1 से -1 कट गया बच्चों, तो ये क्या हो गया -P/P, मतलब ये हो गया -1। देखिए चाहे इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, चाहे उनके बाद के डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, तो भी हो जाएगा 1 - 2P/P -1 - P/P। देखिएगा कितना आ गया 1 - 2P -1 + P/P, ये कट गया, तो क्या गया -P/P, मतलब -1 ही आ गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये वाला पेन से ट्राई करते हैं। चलिए ये वाला आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP दिस व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, जैसे मान के चलिए फर्स्ट लिखा हुआ है A = 10 और D = 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला हुआ है कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो A आपको पता है 10, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, मान लीजिए A1। सेकेंड टर्म्स के लिए क्या करते थे बच्चों, इसी में आप लोग D ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। अगेन ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकालने के लिए आप लोग 20 में 10 ऐड कर दीजिए,
कितना हो जाएगा 30। और 4 टर्म निकालने के लिए अगेन ये जो थर्ड टर्म आया इसमें 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपके 4 टर्म आगे क्या क्या आ गए, 10, 20, 30, 40। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, देखेंगे अगर तो इनका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है इनका 10 है। तो इस तरह से आप लोग को ये करना है। 4 टर्म निकल गए। ठीक है, सेकंड देखिएगा, a इक्वल्स टू -2 और d इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से करिए। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -2, सेकेंड टर्म हो जाएगा -2 + 0 मतलब -2, और थर्ड टर्म हो जाएगा -2 + 0 मतलब -2, और फोर्थ टर्म हो जाएगा -2 + 0 मतलब -2। तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस 0 था, तो सभी चारों टर्म क्या आ गए -2। तो दिमाग अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। एक और सवाल दिखा देता हूं आप लोगों को बच्चों, ये वाला और ये लास्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, एक आप लोग ट्राई करिएगा अपने से, a = -1 और d = 1/2। तो a1 तो क्या हो जाएगा -1, a2 के लिए इसी में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1/2। a3 के लिए -1/2 में 1/2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही a4 के लिए 0 में -1/2 को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो 4 टर्म आपके क्या क्या आ जाएंगे, 4 टर्म आ गए आपके -1, -1/2, 0 और -1/2। ठीक है, इस तरह से ये आपके आ गए बच्चों। प्लस करना है ना, तो देखिए प्लस का आएगा ना, यहाँ पे ये प्लस का आएगा। इस तरह से आपको करना है। एक ये लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चों, a इक्वल्स टू माइनस के 1.25। ठीक है, और d इक्वल्स टू दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहला टर्म तो आपका a1 तो क्या हो जाएगा माइनस के 1.25। a2 निकालने के लिए बच्चों इसी में आप लोग d ऐड कर दीजिए, d ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस के 1.50। a3 निकालने के लिए इस वाले टर्म में आप लोग -0.25 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 हो गया। a4 निकालने के लिए इसी में आप 0.25 और ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 0 -2। तो 4 टर्म क्या क्या हो जाएंगे, -1.25 कोमा -1.50 कोमा -1.75 कोमा -2। ये 4 टर्म आपके हो गए। ठीक है, इस तरह से ये आपको करना था। इस तरह से आप 4 के आप तो ऐसे 5, 10, 100, 1000 कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो एपीज दिए हुए हैं इनके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिएगा, पहला देखिएगा 3, 1, -1, -3 डैश डैश। ये डैश 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 का मतलब है कि आगे और भी कई सारे टर्म्स हैं। तो सबसे पहले a = 3 दिया हुआ है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2। ऐसे डिफरेंस इनका भी निकालेंगे तो भी कितना ही आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके बाद सेकंड वाला देख लीजिए एक बार, सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। -5 -1 3 7। ठीक है, तो a कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया -5, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1 माइनस के 5 मतलब -1 + 5 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, चाहे ये करके देख लीजिए, चाहे इनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो भी आपका वही आएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4, कॉमन डिफरेंस वही आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग ये वाला करके देख लेते हैं। आप लोग तीसरा वाला होमवर्क में अपने से करिएगा सही बच्चे। a = 0.6, d क्या हो जाएगा कंजुगेटिव टू टर्म्स का डिफरेंट मतलब
7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बताइए, 1.1 आ जाएगा। ऐसे ही आप चाहे बाद और कोई टर्म दो टर्म के कर लीजिए, 2.8 में से 1.7 माइनस कर लीजिए भले से, तो भी वही आएगा 1.1। तो इस तरह से बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट दोस 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए इसको, बाकी मैं तो आप लोग को बताऊंगा ही सही। Which of the following are AP? If they form AP, find the common difference and 3 more term। तो इसमें यह बताना है कि क्या ये जो दिए हुए हैं ये सब क्या AP है, और अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और 3 और टर्म लिखिए। ठीक है, तो पहला मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म तो बच्चों कितना मान लेते हैं 2, कॉमन डिफरेंस करिए 4 माइनस 2 कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। इस तरह से 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 16 माइनस 8 कितना आ रहा है 8। अगर आप देखेंगे कि कंजुगेटिव 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है तो दिस लिख देंगे कि दिस इज नॉट एपी, ये क्या है, एक एपी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो उसी कंडीशन में आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये एपी है। ठीक है, ये एपी है। सेकंड वाला देख लीजिए, 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस के 2 इक्वल्स टू 5 माइनस के 4/2 मतलब 1/2। नेक्स्ट 2 टर्म्स का देख लीजिए, 3 माइनस 5/2 मतलब 6 माइनस के 5/2 मतलब 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वालों का देख लीजिए, 7/2 माइनस के 3 मतलब 7 माइनस 6/2 मतलब 1/2। यहाँ पर देखेंगे तो आपका डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम मतलब दिस इज एन एपी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं तो लिख लो, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लो। ये 7/2 में बच्चों 1/2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4। नेक्स्ट टर्म 4 आ गया, इस 4 में 1/2 ऐड करो, 9/2 नेक्स्ट टर्म हो गया। और ये 9/2 में नेक्स्ट 1/2 ऐड करो, 10/2 हो गया मतलब 5 आपका नेक्स्ट टर्म। तो 3 टर्म निकाल लिए, 4, 9/2 और 5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप समझ में आया होगा। और अब हम जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये और ये हम लोगों ने करा दिया हूँ। ये आप लोग होमवर्क में अपने से करने की कोशिश करिए। ये वाला भी सिंपल है, अपने से करने की कोशिश करिए। एक बार ये वाला ट्राई कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो ये हो गया रूट 2। और 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये कट गया और ये कितना हो गया रूट 2। ऐसे इनका भी देख लीजिए एक बार, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, ये हो गया रूट 2। देखेंगे सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं बच्चों। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने, तो ये जो टर्म है इसी में रूट 2 ऐड करते जाइए, आपका नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट टर्म देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, इसी में रूट 2 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब ये 3 प्लस 4 रूट 2 में है, रूट 2 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस के 5 रूट 2, और इसी में रूट 2 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो बच्चों ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गए हैं। बस इस तरह से सिंपली आपको हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपको इस तरह से करना है। देखिएगा नेक्स्ट एक देखिए, या ये वाला देखें या फिर ये वाला देखें, आप लोग ये वाला होमवर्क में कर लीजिए एक क्वेश्चन और।
ठीक है, हम लोग एक बार ये वाला देख लेते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस तरह से ये है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस निकालिए। तो सबसे पहले 0.22, या फिर इसको अच्छे से पेज पे करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 इस तरह से। चलिए निकालिए, इनका डिफरेंस निकालिए, क्या हो जाएगा डिफरेंस? 0.02। इनका निकालिए, क्या हो जाएगा डिफरेंस? 0.002। आगे देखिए 0.222 माइनस के 0.2220, ये क्या आ जाएगा? 2, ये आ जाएगा। देखिएगा डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो थी बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन डालना मैं भूल गया हूँ, वो भी मैं डिस्कस करने वाला था आज ही, लेकिन शायद दिमाग से निकल गया, पीपीटी में डालना भूल गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी कवर करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को। टेंशन मत लीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन तो सर ने करवाया ही नहीं, हम लोग उसको करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला देखिए बच्चों, इसमें तो सर डिफरेंस क्या है? 0 है, 0 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म भी -1/2 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म भी -1/2 और नेक्स्ट टर्म भी -1/2 इस तरह से। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है किसी भी सीक्वेंस का, तो उसका हर टर्म सेम ही रहेगा। चलिए ये वाला एक बार क्वेश्चन देखिए। Which of the following sequence are arithmetic progressions for those which are arithmetic progression? Find out common difference. अब इसमें बताना है बच्चों कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देख लीजिए पहले वाले में -6 कॉमन डिफरेंस देख रहा हूं मैं, तो -6 + 3 मतलब -3, तो पहले दो टर्म का कॉमन डिफरेंस -3। नेक्स्ट दो टर्म्स का देख लीजिए -3, -9, -6, तो -9 + 6 मतलब -3, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला तो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? -3 है। इस तरह से आप लोग सेकंड वाला अपने से करने का कोशिश करिएगा। एक बार मैं ये वाला बताता हूँ, थर्ड वाला, -805 माइनस के 905, तो ये हो जाएगा -805 प्लस 905, तो ये कितना हो जाएगा? 0, 0, 100 हो गया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टू टर्म्स का कर रहा हूँ, -705 माइनस -805, ये हो जाएगा आपका -705 प्लस 805, ये हो गया आपका 100। देखिए आप देख रहे हैं कि टर्म सेम आ रहा है, तो ये क्या है? ये एक एपी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये b² आ रहा है, यहाँ पे b³ माइनस b² आ रहा है, b³ b4 माइनस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ये -12 आ रहा है, ये तो ये भी एपी नहीं होगा। बस इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल के आप लोग को चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write the more terms. ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग अभी भी यार? आई गेस ये क्वेश्चन किए हैं। देखिए ये क्या, नहीं यार ये किए तो थे, मुझे लग रहा है ऐसा। यही देखिए ये वाला क्वेश्चन है 2, 4, 16, तो ये हम लोग कर लिए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ये भी वही क्वेश्चन के पार्ट है ना? अरे ये सब तो उसी क्वेश्चन के पार्ट है ना, अभी हम जो किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देखिएगा, सेम उसी में वही करना है। फर्स्ट डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? वही -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, -1 -5, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। इसी तरह से उनको भी करके देख लीजिए तो भी वही आएगा, 4 ही आएगा। तो डी कितना हो गया 4 और ये हो गया a माइनस 5। इसका कर लीजिए, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 मतलब 4/3। इनको करेंगे तो भी 4/3, ये भी 4/3। इसको करो, इसमें क्या है फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 0.6 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 माइनस 0.6 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। सेम इसी तरह से हम लोग कर चुके हैं, इसको 1.1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसकी जानकारी ले ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे कि जनरल टर्म इसके लिए बनाएंगे। तो देखिए जनरल टर्म मतलब कि कैसे हम लोग नेक्स्ट, जैसे ये पहला टर्म 3 है, 1 है, -1 -3, कैसे नेक्स्ट आगे के टर्म्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या जनरल टर्म है वो आता है a + n-1 × d, उसको डेराइव करेंगे कैसे आता है और उसके आधार पर काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो ये आज से स्टार्ट हो गई ये लेक्चर सीरीज इस चैप्टर की, तो बने रहिए इसमें नेक्स्ट लेक्चर तक। ठीक है, थैंक यू।